तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्विंचन उस फायर के सामने खड़ा बोल रहा होता है कि इस फायर ने यहाँ पर कई सारे लोगों को मारा है और वह मार्क्समैन शायद इसीलिए इस फायर के पीछे है, क्योंकि वह इस फायर को एक किलिंग इंटेंट फायर बनाना चाहता है। पर अब यह सब कुछ यहीं पर ख़त्म हुआ, जिसके बाद क्विंचन उस फायर पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और अब वह उस फायर को साओक्वेन नाम देता है, जिसके बाद वह उससे बोलता है कि तुम इस जगह पर मौजूद सभी कर्स को मेरे ऊपर से हटा दो। और अब वह उस फायर का यूज़ करते हुए वहां पर अटैक करता है, जिससे क्विंचन के ऊपर का पूरा कर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद क्विंचन कल्टीवेशन से उठकर खड़ा होता है और वहां पर अपनी पावर को टेस्ट करता है। अब वह बोलता है कि जल्द ही यहाँ पर 5 किंगडम टूर्नामेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और अब वह आयरन क्लॉ ईगल को उस जगह पर बुलाता है, जिसके बाद वह एशियन नाडू की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर वह मार्क्समैन क्विंचन का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचता है और तभी वह देखता है कि अचानक ही उस फायर का ऑरा उसके सामने से गायब हो जाता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह सोचने लगता है कहीं उस लड़के ने उस फायर की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं कर लिया, नहीं यह नामुमकिन है। जिसके बाद वह गुस्से में वहां पर चिल्लाता है। दूसरी ओर क्विंचन एशियन नाडू के पास पहुंच जाता है और अब वह एक जगह पर उतरकर उस ईगल को वहां से भेज देता है। अब क्विंचन वहां से आगे बढ़ता है तो वह एक जगह पर क्विंसू और एक और पर्सन को वहां पर कई सारे लोगों से फाइट करता हुआ देखता है। अब उन्हें इग्नोर करता हुआ क्विंचन वहां से जाने लगता है। तभी वह सभी लोग उनसे पिटने के बाद वहां से भागने लगते हैं और अब एक पर्सन भागते हुए क्विंचन पर अटैक करके उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, पर क्विंचन उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। अब वहां पर क्विंचन को देखकर क्विंसू उसके पास जाती है। तभी वह लड़का आगे आकर बोलता है, क्विंसू क्या तुम उसे जानती हो? तभी क्विंसू क्विंचन के पास जाकर बोलती है, तुम इस जगह पर अकेले हो, क्या तुम क्यूआई अंपायर के डिसाइपल्स के साथ यहाँ पर नहीं आए हो? क्विंचन बोलता है, यह सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। तभी वह पर्सन क्विंसू के पास आकर उससे क्विंचन के बारे में पूछने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि क्विंसू उसे हमेशा इग्नोर करती है, पर इस पर्सन को देखते ही क्विंसू खुद आगे बढ़कर इससे बात करने की कोशिश कर रही है। अब क्विंसू उस पर्सन से क्विंचन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि यह क्विंचन है और यह मेरा दोस्त है। यह सुनते ही क्विंचन सोचने लगता है, इससे पहले क्विंसू मुझे जान से मारना चाहती थी, पर इस जगह पर वह मुझे एक दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस करा रही है। अब क्विंचन क्विंसू से उस पर्सन के बारे में पूछता है, जिस पर क्विंसू उसे बताती है कि यह ल्यूसियान सेक्ट का डिसाइपल ली कुनयुन है। क्विंचन बोलता है, ल्यूसियान सेक्ट? क्या ऐसा कोई सेक्ट हमारे नॉर्थ वेस्ट के 5 किंगडम में मौजूद है? अब क्विंसू उसे बताती है कि ल्यूसियान सेक्ट डावी डेस्टिनी का सेक्ट है और वह भी इस जगह पर एशियन नाडू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। तभी क्विंचन बोलता है, पर यह कंपटीशन तो हमारे नॉर्थ वेस्ट के 5 किंगडम का है, तो डावी डेस्टिनी इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? तभी कुनयुन हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डावी डेस्टिनी को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 5 किंगडम से पूछने की कोई ज़रूरत है? नॉर्थ वेस्ट के 5 किंगडम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तभी क्विंचन बोलता है, क्विंसू क्या तुमने सुना कि यह क्या बोल रहा है? यह सुनते ही कुनयुन बोलता है, नहीं मैं यह कहना नहीं चाहता था। क्विंसू काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि अगर इस जगह पर क्विंसू मौजूद नहीं होती तो वह अभी तक क्विंचन को मार चुका होता। अब क्विंसू क्विंचन से एक साथ एशियन नाडू में चलने के लिए बोलती है। यह सुनकर क्विंचन तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह तीनों एक साथ एशियन नाडू के अंदर एंटर करते हैं। वहीं पर कुनयुन सोच रहा होता है कि वह अभी नहीं तो बाद में क्विंचन को जरूर सबक सिखाएगा। अब वह लोग जैसे ही एशियन नाडू में घुसते हैं, तभी उनके सामने एक लड़की आकर कुनयुन से बोलती है कि वह काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी, तो वह अभी तक कहां पर था। अब वह लड़की उस जगह पर क्विंचन और क्विंसू को देखकर बोलती है, तुम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के 5 किंगडम के डिसाइपल्स के साथ घूम रहे हो।
क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कितने कमजोर है? तो अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। कुनयुन बोलता है कि वह उन्हीं लोगों के साथ यहाँ पर रहना चाहता है। तभी वह लड़की बोलती है, तुम इस जगह पर अपने कमजोर दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो। यह बात सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वह जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं। यह सुनकर कुनयुन काफी हैरान होता है और अब वह क्विंसू के पास आकर उसे भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, पर क्विंसू उसे मना कर देती है। अब कुनयुन क्विंचैन के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्विंचैन बोलता है, तुम मुझसे जो भी कहना चाहते हो यहाँ पर बोल सकते हो। अब यह सुनकर कुनयुन गुस्से में क्विंचैन से बोलता है, तुम्हें यहाँ पर क्विंसू से दूर रहना चाहिए, वरना यहाँ पर मैं तुम्हें काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा, क्योंकि क्विंसू तुम्हारे 5 किंगडम के लोगों से काफी ज्यादा अलग और पावरफुल है। तभी क्विंचैन बोलता है, तो शायद तुम्हें इस जगह पर क्विंसू ने मेरे बारे में सब कुछ नहीं बताया है। यह सुनते ही कुनयुन गुस्से में क्विंचैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वह लड़की उसे जल्दी वहां से चलने के लिए बोलती है और अब क्विंचैन क्विंसू को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं खड़ा कुनयुन सोच रहा होता है कि वह क्विंचैन से इसका बदला जरूर लेगा। अब एक जगह पर आकर क्विंसू क्विंचैन से बोलती है कि अब वह दोनों अलग हो सकते हैं। तभी क्विंचैन बोलता है, मुझे पता है कि तुमने कुनयुन से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ पर मेरा इस्तेमाल किया है, तो क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जाना चाहती हो? अब यह सुनकर क्विंसू क्विंचैन के पीछे पीछे चलने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर 5 किंगडम के अलावा और भी कई सारी जगहों से कई सारे लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। अब क्विंसू बोलती है कि यह कंपटीशन 5 किंगडम्स ने अपने डिसाइपल्स के लिए करवाया है, पर इस जगह पर दूसरी जगह के भी कई सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुके हैं और 5 किंगडम यहाँ पर इतना कमजोर है कि वह इन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता है। तो इस कंपटीशन में एक बार जीतने के बाद वह 5 किंगडम को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, जिससे वह कहीं दूसरी जगह जाकर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। अब क्विंचैन क्विंसू को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। अब दिखाया जाता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर कई सारे लोग मौजूद होते हैं। वहीं पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस जगह पर वी डेस्टिनी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे लोगों को भेजा है और वी डेस्टिनी के सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी एक पर्सन बोलता है, अगर पांचों 5 किंगडम्स मिलकर एक हो जाए तो हम लोग काफी आसानी से वी डेस्टिनी को हरा सकते हैं, पर वह पांचों हमेशा आपस में ही फाइट करते रहते हैं। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर वी डेस्टिनी का सामना कोई कर पाएगा। दूसरा पर्सन बोलता है, इस साल पांचों किंगडम्स के कई सारे लोग ब्लड स्पिरिचुअल पूल में गए थे, जिनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इस जगह पर हमें वी डेस्टिनी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी एक पर्सन उसकी बात काटते हुए बोलता है, तुम लोग खुद से हमें कंपेयर करने की कोशिश मत करो, तुम इतने कमजोर हो कि हम बस तुम्हें अपनी एक उंगली से ही हरा सकते हैं। यह सुनकर अब उस पर्सन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वी डेस्टिनी के उस पर्सन के पास मौजूद सभी लोग मिलकर 5 किंगडम की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं। अब वी डेस्टिनी का वह पर्सन बोलता है, हमसे सवाल पूछने से पहले तुम्हें यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जो सुनते ही वह पर्सन बोलता है, मैं हूँ जाओ कंट्री का जाओ चैन। यह सुनते ही एक पर्सन बोलता है, यह तो एक जीनियस है जो पिछली बार के कंपटीशन में जीतते जीतते हार गया था। अब वह पर्सन पीछे मुड़कर बोलता है, तो तुम एक जीनियस हो, इसीलिए तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो। और अब वी डेस्टिनी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जाओ चैंग अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ पर मेरा सामना करो। अब वह पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, तो अगर तुम्हें यहाँ पर चोट लग जाए तो बाद में हमें ब्लेम मत करना। यह सुनते ही जाओ चैंग गुस्से में उस पर अटैक कर देता है, पर वह पर्सन अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वह जाओ चैंग पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। और अब वह दोबारा
नॉर्थ वेस्ट की पांचों किंगडम्स की बेइज्जती करने लगता है। वहीं पर एक जगह से बैठकर क्वीन चैन और क्वीन शू यह सब कुछ देख रहे होते हैं और तभी उस जगह पर वांग क्विमिंग की एंट्री होती है, जो 5 किंगडम्स की बेइज्जती सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।